तो यह है अगली वीडियो सोम की। इसमें हम डिस्प्लेसमेंट और डिफॉर्मेशन में अंतर समझेंगे। पहले तो ये एक बार है, मतलब एक फ्री बार था ये। इसको हमने दोनों एंड से एक्सियल लोडिंग दी P, तो P लोड दिया इक्वल और अपोजिट है तो ये डिफॉर्म होगा। तो सेंट्रल लाइन जो है अपनी जगह पे रहेगी और बॉडी डिफॉर्म होकर इलोंगेट हो जाएगी। तो भाई देखो, जब ये सेंटर की जो लाइन है वो अपनी जगह पे रहेगी क्योंकि दोनों जगह से इक्वल अपोजिट लोडिंग है, तो आप देख सकते हो कि इस लाइन का डिफॉर्मेशन जो है डिस्प्लेसमेंट वो जीरो हो जाएगा। और डिफॉर्मेशन हमें पता है बॉडी का PL/EA होता है एक्सियल लोडिंग में। तो ये टोटल डिफॉर्मेशन है दोनों तरफ। तो इस तरफ जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो डिफॉर्मेशन की हाफ हो जाएगी, मतलब टोटल डिफॉर्मेशन जो है PL/EA है। बॉडी PL/2EA इधर को इलोंगेट होगी और PL/2EA इधर को इलोंगेट होगी। तो ये पॉइंट जो है इस साइड की इलोंगेशन जो होगी उसके बराबर डिस्प्लेस होगा। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी PL/2EA, इसकी भी PL/2EA, सेंटर पे जीरो होगी और लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना। तो और इस वाले केस में फिक्स है, तो यहाँ पे तो डिस्प्लेसमेंट होता नहीं है फिक्स में। फिक्स सपोर्ट मतलब कोई मोशन नहीं होगा वहाँ पे, तो जीरो डिस्प्लेसमेंट। और ये पॉइंट जो है शिफ्ट हो जाएगा, तो जितनी डिफॉर्मेशन होगी बॉडी में ये पॉइंट उतना आगे शिफ्ट होगा PL/EA डिफॉर्मेशन के बराबर। तो याद रखना डिस्प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। डिस्प्लेसमेंट को हम उस पॉइंट से मेज़र करते हैं जो एक रेफरेंस पॉइंट हो, जहाँ पर कोई इलोंगेशन ना हो रही हो, मतलब कुछ रेफरेंस से हम मेज़र करते हैं डिस्प्लेसमेंट किसी पॉइंट की, ये याद रखना। तो अब एक क्वेश्चन ले लेता हूँ एग्जांपल, न्यूमेरिकल नहीं लूँगा, एक मतलब थ्योरेटिकल एग्जांपल लूँगा और इससे आपको समझ आ जाएगा। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्री बॉडी डायग्राम मैंने बताया था सोम में। ये एक रिजिड प्लेट है ऊपर जो लगी है रिजिड, और दो मतलब यहाँ पर लगे हैं रॉड। ये रॉड ए मतलब दोनों का मटेरियल सेम है, लेंथ सेम है, एरिया सेम है। और यह है रॉड बी, तो इसका मटेरियल अलग है। और ए वाले हैं उनका मटेरियल सेम है। और ये पॉइंट है पॉइंट सी, तो इस पर P लोड लगा ये वाले मेंबर पे। तो भाई अब यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम काम करेगा। इस पर P लगा तो ये टॉप मोस्ट जो रिजिड वाला है उसको P से खींचेगा, तो रिजिड का फ्री बॉडी डायग्राम बन गया P। तो क्या होगा, जब रिजिड वाला नीचे आएगा तो A और A वाले को ये कंप्रेस करेगा, तो वो रिएक्शन में इन्हें R और R देगा। तो 2R = P आना चाहिए, इक्विलिब्रियम होना चाहिए रिजिड प्लेट का। रिजिड प्लेट जो है डिफॉर्म नहीं होगी तो सीधे ऐसे आएगी। तो 2R = P, तो R कितना आ गया, P/2 आ गया, है ना। तो P/2 जो है कंप्रेशन लग रहा होगा A प्लेट पे। तो भाई अब देखो ये रेफरेंस लाइन मैंने ली रिजिड प्लेट की इनिशियल लाइन, तो A बॉडी जो है डिफॉर्म हो जाएगी डेल A से, और B बॉडी मान लो डिफॉर्म हो रही है डेल B से। तो डेल A तो नीचे आएगा ही, उसके बाद इलोंगेशन होगा B में, है ना, क्योंकि A वाला तो रिजिड प्लेट के साथ कंप्रेस हो रहा है और B वाला इलोंगेट हो रहा है। तो आप ऐसे देखो, ये इनिशियल लाइन थी, पहले पॉइंट C कहाँ पे था, LB डिस्टेंस नीचे था लेंथ ऑफ B के बराबर। अब कितना नीचे आ गया, डेल A + LB + डेल B, क्योंकि B में भी तो डिफॉर्मेशन होगा। तो टोटल लेंथ आफ्टर वर्ड्स क्या हो जाएगी B की, LB + डेल B। और ये डेल A नीचे आया, मतलब डिफॉर्मेशन के बराबर नीचे आया। समझ गए होगे मेरी बात को। तो A भी डिफॉर्म हो रहा है। तो फाइनल जो C पॉइंट की डिस्टेंस है इस पॉइंट से ओरिजिनल रेफरेंस से, वो है डेल A + LB + डेल B। LB + mod ऑफ डेल A + mod ऑफ डेल B। मॉड इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ये कंप्रेसिव है, तो नेगेटिव ना लें आप। और तो इनिशियल लेंथ जो डिस्टेंस थी रेफरेंस से LB थी, तो -LB करा, ये डिस्प्लेसमेंट दे देगा C पॉइंट की। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट C तो ऐसे आ जाएगी डेल A + डेल B। और सिंपल कुछ नहीं करना है, डेल A आपको पूछेगा अगर डिफॉर्मेशन ऑफ A, इस बॉडी की डिफॉर्मेशन, तो PL/EA लगाते हैं फॉर्मूला, लोड इंटू लेंथ अपॉन EA। तो भाई लोड इसमें P/2 लग रहा है, हमने निकाल लिया था। R जो है P/2 है कंप्रेशन का, तो डेल A जो आएगा PLA/2AA, क्योंकि P/2 लोड उसमें लग रहा है। और डेल B जो है उसमें जो B बॉडी है उसमें P लोड लग रहा है, उसे तो P लोड खींच रहा है, तो PLB/ABEB जो B बॉडी है उसे इक्वल और अपोजिट P लोड लगेगा ऐसे करके। ये रिजिड बॉडी को P लोड से खींचेगा नीचे, तो रिजिड इसे वापस खींचेगी, तो इक्वल और अपोजिट लोडिंग से एक्सियल लोडिंग में इसमें P लोड लगेगा। तो डिफॉर्मेशन ऑफ B हो जाएगा PLB/ABEB। B बॉडी जो है एलोंगेट होगी और A बॉडी कंप्रेस होगी P/2 लोड के साथ कंप्रेसिव में।
लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट सी निकालने के लिए हमें थोड़ा लॉजिक लगाना होगा। तो भाई सोम में जो है दिमाग लगेगा थोड़ा, अच्छे क्वेश्चंस जब आएंगे तो आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और लॉजिक समझ आ जाना चाहिए क्वेश्चन का। और ये था डिस्प्लेसमेंट का खेल। डिस्प्लेसमेंट जो है रेफरेंस पॉइंट से लेते हैं, जैसे सेंटर लाइन इसलिए ली क्योंकि वहाँ पर कोई मतलब मूवमेंट नहीं होगा, सेंटर लाइन अपनी जगह पे रहेगी, बाकी बॉडी ऐसे जाएगी, वो आप विजुअलाइज कर सकते हैं। और ये फिक्स पॉइंट है तो फिक्स पॉइंट पे ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना, क्योंकि वो तो फिक्स है अपनी जगह पे। सपोर्ट जहाँ पर होगा फिक्स सपोर्ट तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी। और बाकी अगली वीडियो में कराऊंगा कुछ और कॉन्सेप्ट जिसमें फ्री बॉडी डायग्राम इन्वॉल्व होगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम का कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करना है, फिर डिफॉर्मेशन हमें कैसे निकालनी है, वो देखेंगे हम आने वाली वीडियो में। थैंक यू।